अब कर लेते हैं अपना पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 2 का। वर्कशीट है हमारे पास 1 ऑफ एंगल्स चैप्टर 10। यहाँ पर हमें उन्होंने दिया हुआ है एक एंगल 38 डिग्रीज का, 2 अननोन है। अब यहाँ मैंने आपको बताया था जहां भी ये बॉक्स नजर आए इट मीन्स कि ये क्या है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई। ए टू बी हमें पहले ही पता है कि ये 180 डिग्री का होता है। फाइंड हमने कौन सा एंगल करना है, एक्स करना है। तो हम पहले जो फाइंड आउट करना है उसका लिख लेते हैं कि एक्स एंगल हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास गिवन डाटा में क्या रखा हुआ है, 180 डिग्री रखा है ए टू बी। उसमें से हम माइनस कर लेते हैं 38 और फिर हम माइनस कर लेते हैं 90 को। ठीक है, अब जब आप इनमें से सबको माइनस करेंगे, अब 90 में आप 30 डाल दें तो ये बनता है 128 आ जाते हैं। और 128 को आप 180 में से जो है ना डायरेक्टली जाके 180 में से माइनस 128 करें तो हमारे पास आ जाता है तकरीबन 52। तो ये जो हमारा एंगल बनता है ना, ये बनता है 52 का। जब आप वो 52, 90 और 38 को एक दफा फिर प्लस करोगे और आपको 180 आंसर आएगा तो आप समझ जाएं कि आपका जो है ना ये जो आपने फाइंड आउट किया एंगल वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो हमारे पास जो एंगल की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 52 डिग्रीज। अब अगला कर लेते हैं पार्ट सी। ए टू बी हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो हमें पता है। एंगल हमने करना है वाई का फाइंड आउट। तो हम लिखेंगे एंगल वाई इक्वल किसके है, 180 डिग्री के। ये 180 डिग्री किसके बारे में हम लिख रहे हैं, ए टू बी स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, उसमें से हम माइनस करेंगे इस 40 को भी और इस 36 को, क्योंकि गिवन यही है। तो अगर जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे इस टोटल में से तो हमारे पास तीसरा एंगल निकल आएगा। 30 को भी माइनस कर दें। ठीक है, 40 और 30 कितने होते हैं, 70। 70 में से 180 में से जब 70 माइनस हुए तो आपके पास ऑटोमेटिकली 110 आ जाता है। तो हमारे पास ये जो एंगल है ये है 110 का, 110 डिग्रीज का। तो होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आ रही होगी, बहुत आसान है। अब देखिए ये 180 डिग्री का हमारे पास है, जी का हमें एंगल मालूम करना है। यहाँ उन्होंने 4 एंगल्स बनाए हुए हैं। अब बाकी इन 3 एंगल्स को हम 180 में से माइनस करेंगे। हमें एंगल फाइंड आउट करना है जी का। हमारे पास गिवन डाटे में रखा है ए टू बी 180 डिग्रीज, फिर रखा है 22, 68 एंड 22। तो हम इस तरह इसको माइनस कर लेते हैं, 22 माइनस 22 माइनस 68। तो 22 होता है 44। 44 और 68 तकरीबन बन जाता है 4। मैं इसको इस तरह कर लेती हूँ, कैलकुलेट ही कर लूँ तो बेहतर है। 44 प्लस 68 इक्वल किया मैंने तो ये बनता है 112 और इसको माइनस कर देती हूँ फ्रॉम 180 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 68। तो यानी 68 के ये 2 एंगल्स हैं और 22 के ये 2 एंगल्स हैं। तो 68 डिग्रीज मेरे पास यहाँ निकल आया। और अब जब मैं इन सबको प्लस करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल जी है वो निकल आया है, इक्वल है वो 68 डिग्रीज के। तो होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी, करना बहुत आसान है। अगला मैं वर्कशीट 2 आपको सिर्फ एंगल्स का समझा देना मेरे लिए काफी होगा और इसको बनाना मैं आपको अपने नेक्स्ट जो है वीडियो में समझाऊंगी, तो आपके लिए आसान हो जाएगा इसको करना। अब देखिए यहाँ पर हम करें वर्कशीट 2 कंस्ट्रक्टिंग एंगल्स विद अ प्रोटेक्टर। हम डी को यूज करते हुए अपने एंगल्स को बनाना जा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपको पता कैसे चले कि ये राइट एंगल्ड है या लेफ्ट एंगल्ड है। तो आप देखें ये राइट टू लेफ्ट जाना है या लेफ्ट टू राइट जाना है। आपकी ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब बी सी डी एक एंगल है। एंगल हमेशा सी पर बनना चाहिए। जो चीज सेंटर में होती है ना, सेंटर में, वो हमेशा ये एंगल होता है, ये वाला एंगल। उसका नाम आपने जो भी होगा ना इस एंगल का नाम, उसको आपने सेंटर में रखना है अपने पॉइंट्स के। तो आपके पास बी और डी 2 पॉइंट्स हैं और एक एंगल बना रहे हैं वो सी का। तो उन्होंने आपको कहा है कि यहाँ पर एक लाइन जो है वो उसको खींचे, यहाँ एक लाइन खींचे प्रोटेक्टर को यूज करते हुए। बच्चे ने थोड़ा सा काम किया है पर थोड़ा सा गंदा काम किया हुआ है। अब देखें उसने यहाँ प्रोटेक्टर प्लेस किया, हमारी यहाँ सेंटर लाइन लगी हुई है। मैं आपको थोड़ा सा नजदीक करके दिखाती हूँ इसको। ये देखें, ये एक हमारे पास उन्होंने इसके अंदर प्रिंट हुई हुई है लाइन। आपने प्रोटेक्टर की जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली सेंटर वाली लाइन, पहले आपने इसको इसके ऊपर ऐसे करके रखना है। इस लाइन से लाइन को मैच कराना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बेस लाइन के ऊपर इसको लेकर आ जाना है।
जब आपने बेस लाइन के ऊपर लेकर आ जाना तो आपने अपने प्रोटेक्टर को अच्छे से पकड़ लेना है, इसको हिलने नहीं देना, ठीक है ना, ताकि ये जो नीचे वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर रखी जाए। ये देखें ऐसे करके, ठीक है। अब ये लाइन हमारी बेस के ऊपर रखी गई है। अब आपके पास यहाँ लिखा हुआ है BCD। अब मजे की बात है, आपको पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पॉइंट लगाना है या यहाँ 39 को पॉइंट लगाना है। ये बच्चे बड़ा ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि टीचर हमें पता नहीं चलता कि ये 39 डिग्री हम अपने लेफ्ट साइड पे निकालें या अपने राइट साइड पे निकालें। तो बच्चों इसका सबसे आसान हल ये है कि आपके पास जब 3 पॉइंट्स एंगल में दिए हों तो इसका मतलब है कि आपने जिस हाथ में पेंसिल को पकड़ा हुआ है ना, आपने राइट साइड पे वो निकालना है, ठीक है। आपने उसकी जो शक्ल है या जो लाइन जो है आपने राइट साइड की तरफ लेकर जानी है, राइट साइड को कंस्ट्रक्ट करनी है, राइट साइड को ड्रॉ करनी है। ये राइट एंगल आपकी जो है फिगर बननी चाहिए प्रोटेक्टर से, ठीक है। और जहां आपसे सिर्फ, मैं आपको दिखाती हूं, यहां आपसे सिर्फ एक एंगल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने लेफ्ट साइड की फिगर बनानी है, ठीक है, इस तरह लेफ्ट साइड पे फिगर बनानी है। अब आप यहां कहेंगे कि जी ये कैसे लेफ्ट साइड पे फिगर आई, तो ये लेफ्ट साइड पे नहीं है फिगर, क्योंकि उन्होंने PQR का एंगल 135 डिग्रीज पर खोला हुआ है। ये अप टू 90 डिग्री से, यानी 90 डिग्री से ऊपर ज्यादा खोला हुआ है, इसलिए खुल ये इस तरह ही रहा है। नजर ऐसा आ रहा है कि ये लेफ्ट साइड पे इसका मुंह है, तो ये घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आपने रीडिंग्स जो पढ़नी है ना जब प्रोटेक्टर में से, तो आपने कौन सी रीडिंग्स को काउंट करना है, आपने ऊपर वाली रीडिंग्स को काउंट करना है जब आपके पास यहाँ 3 पॉइंट्स रखे हुए हैं, PQR बोला जा रहा है। और अगर आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ एक एंगल के बारे में, एक पॉइंट के बारे में, तो आपने सिर्फ अपने लेफ्ट साइड से नीचे वाली रीडिंग को काउंट करना है, ये जो यहां से स्टार्ट हो रही है 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी कि जब आपने ज्यादा पॉइंट्स वाली में एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो आपने ऊपर वाली लाइन को काउंट करना है, ठीक है, और राइट साइड से स्टार्ट करना है, यानी राइट टू लेफ्ट जाना है। और जब आपने एक एंगल का बताना है, जस्ट सिर्फ एक ही बात पूछी गई आपसे, तो आपने लेफ्ट टू राइट की तरफ जाना है और ये वाली रीडिंग्स पढ़नी है, अंदर नीचे वाली, ऊपर वाली नहीं पढ़नी। तो फिर आपसे कभी भी कंस्ट्रक्शन में गलती नहीं होगी अगर आप मेरे ये पॉइंट्स को जहन में रखेंगे। जो भी पेरेंट्स या मदर्स देख रही हैं तो वो पहले अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करें, मेरी बात को समझें और फिर बच्चों को प्रैक्टिकली ये करके समझाएं, ताकि प्रोटेक्टर की जो उनकी रीडिंग्स की गलती आती है वो इसी वजह से आती है कि उनको नहीं पता चलता बच्चों को कि उन्होंने नीचे वाली रीडिंग से उन्होंने पॉइंट लगाना है, एंगल कंस्ट्रक्ट करना है या ऊपर वाली रीडिंग से करना है। तो बस इसका सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि जब आपसे BCD EFG पूछा जा रहा है तो आपने राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है और ऊपर वाली रीडिंग्स, ठीक है, प्रोटेक्टर की ऊपर वाली रीडिंग्स। और अगर सिर्फ एक एंगल के बारे में पूछा हुआ है तो लेफ्ट टू राइट जाना है और अंदर वाली रीडिंग्स पढ़नी है। यही इसका छोटा सा ट्रिक था जो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और बच्चे जो एंगल्स में गलतियां करते हैं कंस्ट्रक्शन में या बने बनाए एंगल्स को पढ़ने में, तो वो उनकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो अब देखें यहाँ उन्होंने एंगल दिया है 39 डिग्रीज। होपफुली आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री से जो भी कम होगा ना, कम होगा। एक हमें पता चल गया कि ये BCD है, ये क्या है, राइट एंगल है और हमने राइट टू लेफ्ट जाना है, ठीक है, यानी ऐसे आना है। और रीडिंग कौन सी लेनी है, अपर रीडिंग लेनी है, रीडिंग करना है अप वाली रो को, अप रो को रीड करना है और 39 डिग्रीज पर लेना। तो हमने यहाँ इसको सेंटर में रख दिया, ठीक है, इस लाइन को लाइन पे रखा, जो फोकस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये ऐसे हमने रख दिया लाइन के ऊपर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 140 से नीचे लाइन नजर आ रही है और कितने एक पॉइंट नीचे नजर आ रही है, तो हम इसको 139 पे यहाँ पर डॉट लगा देंगे। और यहाँ डॉट लगाने के बाद आप इसी को पकड़कर ऐसे इसके सेंटर में रखना है, इस लाइन के, ठीक है, और इसको इस डॉट से मिलाते हुए बीच में आपने लाइन जो है ना वो कंस्ट्रक्ट कर देनी है, दरमियान में एक लाइन खींच देनी है जो आपके इधर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाए, तो ऐसे लाइन। और ये अंदर आपने ऐसे करके एंगल की शेप बनानी है, ठीक है। बच्चे ने थोड़ा सा गलत कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, तो
इस तरह इसका प्रॉपर वे है इसको कंस्ट्रक्ट करने का। आगे फिर 55 डिग्रीज है, ये एक एक्यूट एंगल है और क्योंकि ये लेस देन 90 डिग्री है और ये है क्या, हमें राइट टू लेफ्ट जाना है, यानी हमें राइट की तरफ इसका शेप जो है ना एलिगेटर का मुंह जो खोलना है वो हमने अपने राइट साइड पे खोलना है। तो इसको अगेन वैसे ही आपने प्लेस करना है प्रोटेक्टर को और उसको लाइन लगा देनी है। देखिए जैसे मैंने यहाँ प्रोटेक्टर को प्लेस किया तो मेरे पास ये तकरीबन खुल रहा है, उन्होंने हमसे पूछा 55 डिग्रीज पर, तो हाँ जी ये देखिए जी ये 55 डिग्रीज के ऊपर ही हमारे पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, तो बच्चे ने एंगल तो बिल्कुल सही कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं लेकिन थोड़ा सा लिखने में उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। डबल उसने लाइन जो है ना, आपने कभी डबल लाइन जो है ना मार्क नहीं करनी, फिर गड़बड़ हो जाती है, तो आपने एक उसमें रखना है। तो आपको इसकी तो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब देखिए हमने खोला क्या था कि 138 डिग्रीज है और है भी राइट टू लेफ्ट जाना है हमने। तो आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मोबाइल में ना, ये फोकस नहीं कर पा रहा, लाइट भी कुछ कम है। तो उसने क्या किया, यहाँ गलत लिखा हुआ एंगल को, कभी इतना छोटा एंगल भी 138 डिग्रीज का होता है, नहीं भाई, हमने जाना है राइट टू लेफ्ट और ये एंगल हमसे पूछा गया है। किताब कितनी खुली है ये पूछा गया है हमसे, ये नहीं पूछा गया कि आपने कितनी किताब खुलनी रह गई है बाकी। ठीक है ना, ये समझिए ये बुक है, ऐसे आप उसको खोल रहे हो। तो ये वाला एंगल उसने ड्रॉ करने की बजाय यहाँ ड्रॉ कर दिया, यही बच्चों को कंफ्यूजन होती है। और मैं इस कॉपी में से करवाने का मकसद ये है कि जो गलतियां अगर पेरेंट्स को भी कहीं कंफ्यूजन हो रही है और बच्चों को हो रही है तो उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। किसी की गलती देखकर आप अपनी गलती सुधार लेते हैं और आप गलती करने से बच जाते हैं। तो यही गलती है बच्चों, आपको ये बता देगा कि आपने यहाँ एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है और ये वाली मार्किंग आपको बता देगी कि वो एंगल 90 डिग्री से, एक दफा फिर देखें, ये है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से कम नंबर पूछे जा रहे हैं और 3 पॉइंट्स हैं तो हमने इधर से नंबर काउंट करके बताने हैं और ऊपर वाली लाइन से। ठीक है, तो 90 डिग्री में अगर यहां उन्होंने 39 पूछा तो इसका मतलब है उन्होंने यहां से हमसे पूछा है। ठीक है, और उसका मुंह इस तरह एलिगेटर का इस तरह खुलता है मुंह और यहां एंगल बनता है। सही है, अब वो हमसे पूछ रहे 55, अगेन 55 हमारा यहां बनता है, सॉरी यहां बनता है, तो फिर यूं मुंह खुल रहा है और एंगल बन रहा है यहां। अब वो हमसे पूछ रहे हैं 138 डिग्रीज और ये 90 डिग्री से अबव हो गया है। किताब ऐसे ही खुल रही है, मुंह ऐसे ही खुल रहा है लेकिन ज्यादा खुल गया ना। ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है और मैंने मुंह ज्यादा बड़ा खोल लिया, ऐसे यहां तक मुंह खुल गया उसका एलिगेटर का, ये अंदर उसका मुंह है। ठीक है, ये लाइन चल रही है, ये मुंह है सारा उसका, तो वो ये मुंह खोल रहा है अपना एलिगेटर, बहुत बड़ा मुंह खोल रहा है क्योंकि बहुत बड़ी मछली खा रहा है। 138 डिग्री की मछली खा रहा है, बहुत बड़ी है, ये 90 डिग्री से आगे चली गई है। तो हम देखें ये 130, ये 35 और यहां जाके 38 बनता है। तो एंगल उसने बिल्कुल ठीक बनाया हुआ है लेकिन यहाँ पर एंगल को बताना गलत, उससे गलत बताया गया। या तो किसी बड़े से उसने मदद ली है इसको करते हुए, ठीक है, और कुछ उसने देखें यहाँ भी ये भी मिस्टेक कर दी। तो बेहतर ये है कि उसको यहाँ रखकर ये करना चाहिए था, ऐसे करके इस एंगल को लेकर जाना चाहिए था। तो बस ये कंस्ट्रक्शन में थोड़ी गलतियां हो जाती हैं बच्चों की, अगर आप फोकस करेंगे तो फिर आपसे बिल्कुल गलती नहीं। देखिए उसने कितना बड़ा एलिगेटर ने मुंह खोला है, पहले थोड़ा खोला, फिर थोड़ा ज्यादा खोला, फिर बहुत बड़ा मुंह खोल दिया। आप देखें यहां पर हमारे पास एक का पूछा जा रहा है, ठीक है, सिर्फ एक एंगल की बात हो रही है। तो आपने एलिगेटर के मुंह को लेफ्ट साइड पे रखना है, ठीक है। वो एलिगेटर थोड़ा मुंह भी खोलेगा और ज्यादा मुंह खोलेगा और ज्यादा मुंह खोलेगा और ज्यादा मुंह खोल लेगा, लेकिन एंगल इस तरह ही बनेगा, ठीक है ना। इस तरफ को लेफ्ट साइड को एंगल बनाएंगे। उधर हम जो ज्यादा इस तरह वाला था तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि एलिगेटर का मुंह इधर खुलवा रहे थे और एंगल इस तरफ को बना रहे थे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि एलिगेटर के मुंह चेंज हो रहे हैं। जो लेफ्ट साइड पे खुल रहे हैं वो सिर्फ एंगल बता रहे हैं, जो राइट साइड पर खुल रहे हैं वो 3 पॉइंट्स के दरमियान में एंगल बता रहे हैं, 2 पॉइंट्स के दरमियान में तीसरा एंगल जो है एंगल का पॉइंट बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर 166 डिग्रीज एंगल है और खुल किस तरह रहा है, और यहां पर हम अब देखें वो कह रहे हैं कि 166 डिग्रीज है और खुल भी वो इस तरफ रहा है। तो मजे की बात यह है कि एंगल हमने इधर को बताना है या इधर को बताना है। अब यहां भी मिस्टेक है, थोड़ी चेक होने में भी थोड़ी गड़बड़ी है,
कि हम उसने ये एंगल ही प्रॉपर नहीं बनाया हुआ, उसको एंगल खोलना चाहिए इस तरफ को ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये 160 डिग्री का एंगल इस तरफ को खुलेगा, ठीक है, और यहां थोड़ा रहेगा। ये एंगल इस तरफ को खुलना है, ना कि इस तरफ को। ये उसने बहुत बड़ा मुंह खोला है और खोला इस तरफ को है, इस तरफ को नहीं खोला। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि 160 डिग्री लिखेंगे यहां पर, ठीक है, और एंगल को इस तरफ को खोलेंगे। अब ये है 72 डिग्रीज, ठीक है। यहां अगेन उसने फिर गलती कर दी है कि उसने इस तरफ को इसका मुंह खुलवा दिया है। हमने क्या करना है, 172 डिग्रीज पे हमें इसको मुंह को यहां को खुलवाना है ऐसे करके, ठीक है। अगर आप इधर भी ले जाते हो तो मसला नहीं, लेकिन आप फिर वो गड़बड़ हो जाती है बच्चों की कि 3 पॉइंट्स और 1 पॉइंट का, तो बेहतर ये कि एलिगेटर के मुंह को इस तरफ खुलवाओ। 90 डिग्री का एंगल बनता है इस तरह स्ट्रेट, ठीक है। जो लेस देन 90 डिग्री होगा वो इस तरफ को खुलेगा। तो 72 लेस देन है तो हम इसको इधर बनाएंगे, ठीक है, और इसको ऐसे लेकर ऐसे मार्क करेंगे विद प्रोटेक्टर, ठीक है। ये देखिए यहां पर मैं आपको रखना बताती हूं, ऐसे रखेंगे 90 डिग्री पे, और हमारे पास अंदर वाली लाइन को हमने काउंट करना है। तो हमारे पास 72 यहां करके बनता है, ठीक है। तो हमें यहां से ऐसे इसको यहां लेकर जाना है स्ट्रेट लाइन से खींचते हुए। अब मैं, क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल है और एक हाथ में मैंने पेंसिल पकड़ी हुई है और मैं स्केल पकड़ नहीं सकती, तो इसलिए मुझे गड़बड़ी हो रही है इसको थोड़ा करने में। तो बस अपने बच्चों की ये गलतियां ठीक करवाएं ताकि इनको अच्छे से वो कर सकें। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं आपको प्रॉपरली ये सारे क्वेश्चंस हुए वे करके दिखाऊंगी इसके ऊपर। आज मैं सिर्फ आपको ये समझा रही हूँ कि आप ये घर में प्रैक्टिस करें कि ये एंगल को स्पेसिफिकली ड्रॉ कैसे किया जाता है, कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।